पाकिस्तान जो हमेशा से हमें मिटाना चाहता है, हमारा वही पड़ोसी मुल्क जिसका हमेशा से सिर्फ एक ही एम रहा है कि वो हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, और आज इंडिया उसे सिर्फ एक मूव से डिस्ट्रॉय कर सकती है। दरअसल इंडिया का 80% पानी पाकिस्तान में जाता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि वी हैव अ इंडस वैली ट्रीटी। क्या है ये इंडस वैली ट्रीटी? क्यों है ये इंडस वैली ट्रीटी? ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसा लगा आपको ये नया सेटअप? आई होप कि अब मेरा वॉइस और भी ज़्यादा क्लियर है और अब मेरे पास मौका है आपको अपनी एक्चुअल वॉइस सुनाने की। दरअसल ऐसा होता था कि ये सेटअप मैंने पहले नहीं कर रखा था, बट कुछ लोगों के कमेंट्स की वजह से, कुछ लोगों के पर्सनल रिव्यूज़ की वजह से मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके वॉइस सेटअप को सही किया। अब बारी आपकी है, आप मुझे मेरे मेहनत के बदले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ, मुझे मोटिवेट करें और ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के लिए। ये वीडियोस आपको तो छोटी और क्रिस्प फॉर्म में मिलती हैं, पर ऐसी वीडियोस बनाने में मेरे काफ़ी घंटे, काफ़ी मेहनत और काफ़ी घंटों की एडिटिंग जाती है। ऐसी वीडियोस मैं आपको हफ्ते में 2 दिन पहुंचाता हूं, ट्यूसडेज एंड सैटरडेज। दरअसल 1 महीने पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजी थी, और अगर उस नोटिस का कोई भी रिप्लाई 90 दिन में नहीं आता है इंडिया को, तो हम इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकते हैं। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दरअसल पार्टीशन के वक्त इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और मेनलैंड भारत। अब स्टेट्स के साथ हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी देश की जनता, सब कुछ अलग हो गया था। इसी के साथ हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारी नदियाँ, सब कुछ बट गई थी। खैर, अब इंडस रिवर इंडिया को होते हुए पाकिस्तान को क्रॉस करके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। इन नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ ऐसी ही नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में हुई भयंकर मारपीट, और हर जगह एक वॉर का माहौल था, हर जगह वॉर ही चल रहा था टू गेन कंट्रोल ओवर दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इतने ज़्यादा वॉर के बाद पंजाब के इंजीनियर्स ने आखिरकार पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया, क्योंकि जब इंडस इंडिया से पाकिस्तान जाती है तो बहुत सारे कैनल्स बनाए गए हैं, और उन कैनल्स का कंट्रोल स्ट्रेट अवे इंडिया के पास था, और पंजाब के इंजीनियर्स ने इसी पानी को रोक दिया। उन इंजीनियर्स ने एक काफ़ी बढ़िया सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है, पाकिस्तान कश्मीर को ऑक्यूपाई करना चाहता है, पाकिस्तान हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो हम संत महात्मा बनकर क्यों अपने 80% पानी को पाकिस्तान में जाने दें? क्यों हम पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करें जब वो हमसे लड़ रहा है और हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है? दिस इज़ लाइक फीडिंग योर ओन एनिमी, लाइक हैविंग अ पैरासाइट हु इज़ फीडिंग ऑन यू, और एक दिन वो आपको ही खा जाएगा। इसी वक्त एंट्री होती है एक बहुत बड़े महात्मा राइटर की, जिनका नाम था डेविड लिलियन। इन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में एक बहुत बड़ा वॉर लग सकता है, जो कि पूरे देश के लिए एक खतरा हो जाएगा। और ये 2 देशों के बीच में वॉर नहीं है, दिस इज़ अ इंटरनेशनल इशू, और लोगों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। अब डेविड जी का ये आर्टिकल और एक बहुत बड़े महात्मा वर्ल्ड बैंक के जो हेड थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, और वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि हम इंटरफेयर करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के इस इशू में। इंडिया और पाकिस्तान के 2 महात्मा बुद्धिजीवी हेड्स, प्राइम मिनिस्टर्स ने फिर से अंग्रेज़ों को ये दिखा दिया था कि हम अपने झगड़े खुद नहीं सुलझा सकते। आखिरकार क्यों इंडिया ने अलाउ किया वर्ल्ड बैंक को अपने इश्यूज़ में इंटरफेयर करने को? जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। वो तो अच्छा हुआ जवाहरलाल नेहरू ने वर्ल्ड बैंक को कश्मीर इशू में घुसने से रोक लिया, ये कहते हुए कि वो हमारे देश का मामला है, बट इसमें भी रोकना चाहिए। वर्ल्ड बैंक कोई नहीं होता हमारे देश के इश्यूज़ में इंटरफेयर करने वाला। इस वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि ये इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक इंडस वाटर ट्रीटी बनाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर साइन किया, और इस ट्रीटी के वजह से इंडिया को देने पड़े 62 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान को। इंडिया उस वक्त बहुत ही गरीब कंट्री था। पार्टीशन के ठीक बाद, ब्रिटिश के ठीक छोड़कर जाने के बाद इंडिया वेल स्टैब्लिश नहीं था। खाने को लेकर भी इंडिया आत्मनिर्भर नहीं था। हमारी आधी ज़मीन बंजर हो चुकी थी। अब क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी? आइए ये जान लेते हैं। हमारे नदियों को 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है, एक ईस्टर्न रिवर्स और दूसरी वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर जो कि रवि, बियास और सतलज है, ये हमारे पास आती है। ईस्टर्न रिवर्स पे पूरा इंडिया का कंट्रोल है, और इस पे हम आराम से अपने कंस्ट्रक्शंस प्लान कर सकते हैं, इस पे किसी को कहने का हक नहीं है। जबकि वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब आता है, ये पाकिस्तान को दिए गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सही तो है, 3 रिवर्स इंडिया को दे दिए, 3 रिवर्स पाकिस्तान को दे दिए, दोनों भाई में दो बांट दिए गए। जी नहीं, वर्ल्ड बैंक कोई नहीं होता है बांटने के लिए, और आपको वीडियो में आगे समझ आएगा कि क्यों आखिर मैं इतना चिढ़ा हुआ हूँ वर्ल्ड बैंक के इंटरफेरेंस से।
दिक्कत तो ये है कि इंडस बेसिन का मोस्ट ऑफ द जो पानी है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो आता है वेस्टर्न रिवर्स से। इन 3 रिवर्स को ही जाने देना पड़ता है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। अब इंडस वाटर ट्रीटी सही से चल रही है या नहीं, इसके वजह से एक इंडस कमीशन बनाई गई है, एक स्पेशल कमीशन जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से बनाई गई है, जो आकर ये इंश्योर करता है कि ये ट्रीटी सही से चल रही है या नहीं। हास्यवर्धक बात तो ये है कि दुनिया में किसी भी और 2 कंट्री के बीच में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ इंडिया को ही झेलना पड़ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी दुनिया एक कोऑपरेशन की मिसाल मानती है। सबको ये लगता है कि दो ऐसे दुश्मन देश कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे अपने नदियों को शेयर कर रहे हैं, जबकि असलियत तो ये है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ पिछले 60 सालों से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इस इंडस वाटर कमीशन ने पिछले 60 साल में 118 बार विजिट्स की हैं, जिनमें इन्होंने बहुत सारे इंटरफेरेंसेस किए हैं। इन इंटरफेरेंस के बारे में आपको मैं अभी बता। इंडस वाटर ट्रीटी एक्चुअली 3 टायर सिस्टम पे चलता है। ये 3 टायर सिस्टम क्या है? पहला है क्वेश्चन, दूसरा है डिफरेंस और तीसरा है डिस्प्यूट। क्वेश्चन, सपोज इंडिया कुछ कर रहा है और जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आता, या फिर पाकिस्तान कुछ कर रहा है जो इंडिया को पसंद नहीं आता, जो कि जनरली कभी नहीं हुआ है, बट इंडिया कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ अपने देश में कर रहा है जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आता, तो पाकिस्तान उसके ऊपर एक क्वेश्चन रेज कर सकता है जिसका आंसर इंडिया को देना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी। पर अगर क्वेश्चन करने के बाद भी कुछ सेटल नहीं होता है तो दूसरे स्टेज पर जाएंगे जो कि है डिफरेंस। अब स्टेज पर इंटरफेयर करती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने जो इंडस वाटर कमीशन बना रखी है, इस कमीशन में बहुत सारे वाटर एक्सपर्ट्स जो कि बेसिकली वाटर इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं जो इस फील्ड में माहिर हैं और वो इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने आते हैं। 2007 में एक 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने वाला था इंडिया, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होने वाला था, और इसमें वर्ल्ड बैंक ने अपने एक्सपर्ट्स को भेजा क्योंकि पाकिस्तान ने एक क्वेश्चन रेज किया था और उसके बाद उसने वर्ल्ड बैंक को अपील किया। वर्ल्ड बैंक हमेशा की तरह महात्मा बन के आ गया अपने पाकिस्तान बच्चे को बचाने। इंडिया को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पाकिस्तान को कंपनसेट करना पड़ा और ज़्यादा पानी देकर। तीसरा स्टेप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इस जगह पर जब पहले 2 स्टेजेस से भी मामला रिजॉल्व नहीं होता है, जब पहले 2 स्टेजेस से भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, तब हमें जाना पड़ता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जहां एक इंटरनेशनल कोर्ट डिसाइड करती है कि इन दोनों पार्टीज़ की, दोनों पक्ष की बातें सुनती है और फिर डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल, किशन गंगा नाम के एक पावर प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील की और इस वजह से मुकदमे चल रहे हैं इंडिया के ऊपर कि वो अपने देश में ही क्यों डेवलपमेंट करना चाह रहा है। डज दिस मेक एनी सेंस? आखिर क्यों बाहर से इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है आफ्टर इंडिया बीइंग अ सॉवरेन नेशन? इंडिया अपने नेशन को ही खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, हमें 80% पानी पाकिस्तान को देना पड़ रहा है और इसके बाद भी पाकिस्तान डिस्प्यूट्स पे डिस्प्यूट्स रेज किए जा रहा है। हम सिर्फ अपने रिवर्स का 20% पानी यूज़ करते हैं, सिर्फ इस 20% पानी में से भी हम सिर्फ 90 to 93% पानी ही यूज़ करते हैं और इस वजह से हमारे देश में फार्मर्स को ज़्यादा तकलीफ होती है और हम इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी पाकिस्तान को पानी दिए जा रहे हैं, जो पानी हमें मजबूरन देना पड़ रहा है। पिछले 60 साल से आखिर इंडिया ये सह क्यों रहा है? अब एक्चुअली अभी क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है? दरअसल 2015 की बात है जब पाकिस्तान ने किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चंस अराइज किए। जब इंडिया इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा था तब तक अचानक पाकिस्तान ने सडनली इन क्वेश्चंस को वापस ले लिया और कुछ दिनों बाद इसने सीधे स्टेज 2 वर्ल्ड बैंक के पास जाने की जगह इसने सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील कर दी और वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों चीज़ों को ग्रांट भी कर दिया वंस अगेन। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि आखिरकार मैं वर्ल्ड बैंक पर इतना गुस्सा क्यों हूँ, आखिर मैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर इतना चिढ़ा हुआ क्यों हूँ। वर्ल्ड बैंक आखिर होता कौन है हमारे देश में इंटरफेयर करने वाला? वर्ल्ड बैंक किसी और देश पर जाकर ऐसी हुकूमत क्यों नहीं दिखाता? आखिर ये अंग्रेज दूसरे किसी देश पर जाकर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं कर पाते? दूसरे किसी देश के प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर क्यों नहीं कर पाते? अगर तुम में इतना ही जोर है तो जाओ ना नॉर्थ कोरिया में जाकर इंटरफेयर करो, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट की, तो जाओ वहाँ, जाओ नॉर्थ कोरिया के लोगों को मदद करो। चाइना के लोगों को इतना प्रॉब्लम है, जाओ चाइना में इंटरफेयर करो भाई, चाइना के गवर्नमेंट को बोलो, फिर देखते हैं कितने जोर है तुम्हारे अंदर। अब पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ बंद थी पर अचानक फिर से 2022 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वापस गुहार लगाई, वापस से सडनली इस मामले को वापस चालू कर दिया गया और अब इंडिया भड़की है। एट लास्ट इंडिया के करंट सरकार ने कुछ अमेजिंग डिसीजंस लिए। अब इंडिया ने पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे धमकी दी है कि हम इस एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहते हैं और
इस दौरान पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया है। अगर पाकिस्तान 90 दिनों के अंदर, नोटिस भेजने के 90 दिनों के अंदर रिप्लाई नहीं करता है तो इंडिया इस ट्रीटी को तोड़ सकता है। इस पे कंट्रोल दो तरह के होते हैं, एक अपर राइपेरियन कंट्रोल और एक लोअर राइपेरियन कंट्रोल। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, अपर राइपेरियन कंट्रोल वो होते हैं जो रिवर्स ऊपर की दिशा से आते हैं और जो कंट्री ऊपर है उसका पूरा कंट्रोल होता है उन रिवर्स के ऊपर। जैसे कि चाइना से आती हुई नदियाँ जो इंडिया में मिलती हैं उस पर पूरा चाइना का कंट्रोल है, क्योंकि वो चाइना में अपर राइपेरियन रिवर्स हैं। वैसे ही इंडिया से जो नदियाँ नीचे की तरफ पाकिस्तान की तरफ जाती हैं उस पर इंडिया का पूरा कंट्रोल है। एंड हेंस इंडिया अपने पूरे पानी को रोक सकता है और इस ट्रीटी को तोड़ सकता है। इस ट्रीटी को अगर हम तोड़ते हैं, पूरा पानी हमें मिलेगा, हमारे फार्मर्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी मिलेगा और किसी फार्मर को पानी के लिए कभी मरना नहीं होगा। पूरे रिवर का 80% पानी मिलते हुए भी पाकिस्तान हमेशा से हमारे देश से नाखुश रहा है। हम सिर्फ अपने रिवर्स का ही 20% पानी यूज़ करते हैं, जो कि हमें ऑलमोस्ट भीख में दी गई है। और ये पानी, इस पानी में से भी हम कभी क्रॉस ना कर जाए, इसलिए हम सिर्फ 90 to 93% ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद भी पाकिस्तान खुश नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि हमें ये 20% की जगह सिर्फ 13% पानी मिले। पाकिस्तान को 80% पानी देने के बाद भी आज पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है। आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है, आज पाकिस्तान में खाने के वांदे हैं और इसके बाद भी ये चाहते हैं कि हम इन्हें और पानी दें। पाकिस्तान इस ट्रीटी का बहुत ही बुरे तरीके से फ़ायदा उठाता है और सारे ब्लेम्स इंडिया पर डाल देता है, जिसमें इंडिया को लॉजिकली इंडिया का कोई दोष नहीं है। पाकिस्तान में अगर बाढ़ आ जाते हैं तो वो कहते हैं इंडिया ने अचानक ज़्यादा पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से हमारे यहाँ बाढ़ आ गया। अगर उनके वहाँ सूखा पड़ जाता है तो वो कहते हैं इंडिया ने अचानक पानी रोक दिया इसलिए हमारे यहाँ सूखा पड़ गया। कुछ भी होता है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर ही ब्लेम डालते हैं। इस ट्रीटी की वजह से हमें अपने देश में ही डेवलपमेंट करने के पहले अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी पड़ती है। वो जो हमें 200 साल रूल करके चले गए हैं, आज भी वो हमारे मामलों में इंटरफेयर करते हैं। आफ्टर इंडिया बीइंग अ सॉवरेन नेशन, इंडिया को तोड़ देना चाहिए। पता नहीं क्यों, आई नो मोस्ट ऑफ द लोग इस ट्रीटी से अवेयर नहीं थे, बट अगर आप अवेयर हो रहे हैं तो आवाज़ उठाइए। अगर आप इस ट्रीटी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको वेरियस आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे न्यूमरस आर्टिकल्स मिलेंगे। और हैरानी की बात यह होगी कि वो सारे ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी वर्ड्स के द्वारा लिखी गई हैं। आखिर इंडिया के लोग, इंडिया के इंटेलेक्ट्स क्यों नहीं लिख रहे इस टॉपिक के ऊपर? अगर पाकिस्तान रिप्लाई नहीं करता है तो इंडिया पानी रोक देगा और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। एंड पाकिस्तान विल बी डिस्ट्रॉयड बाय जस्ट दिस वन मूव। इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियंस है, मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या आप सोचते हैं कि इस ट्रीटी को इंडिया को तोड़ देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इंडिया का ये जो जेनरॉसिटी है ये मेंटेन रहना चाहिए, इंडिया को पानी देते रहना चाहिए? कमेंट्स में बताएं एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि और लोगों को पता चले कि आखिर हो क्या रहा है हमारे भारत के साथ। के लिए ऐसे ही वीडियो समराइज्ड वे में देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं स्वागत तिवारी, ATV नेटवर्क।